नमस्कार। तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र में हम पढ़ रहे हैं बच्चों उपेंद्रनाथ अश्क की एकांकी इतनी सी बात। और एकांकी के तत्वों के आधार पर यदि समीक्षा करें तो हम इस एकांकी की कथावस्तु, इसकी भाषा शैली, कथोपकथन या संवाद और इसके उद्देश्य पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों इस कहानी के पात्रों के विषय में, जिस पर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि इतनी सी बात एकांकी के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए, या आपसे किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है, जैसे मृदुला का चरित्र चित्रण कीजिए या दयानंद का कीजिए, या यह भी कहा जा सकता है कि इतनी सी बात कहानी एकांकी के प्रमुख पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। इस प्रकार के प्रश्न आपसे इस पर पूछे जा सकते हैं। आज हम इस एकांकी के प्रमुख पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम मृदुला के विषय में पढ़ते हैं। मृदुला की चारित्रिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे बच्चों। मृदुला इस एकांकी के प्रमुख पात्र पंडित हृदय नारायण मिश्र के पुत्र प्रोफेसर दयानंद की पत्नी है और वह आधुनिक और शिक्षित नारी है। पंडित जी स्वयं परंपरागत विचारों के व्यक्ति हैं। वे राष्ट्रभाषा के प्रेमी हैं और उनकी अपेक्षाओं के विपरीत मृदुला जो है, जो उनकी पुत्रवधू है, वह एक आधुनिक नारी है और आधुनिक नारी होने के कारण वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। ये वह समय था जब शिक्षित स्त्रियों की संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, इसीलिए शिक्षित स्त्रियों को लेकर समाज में ये आशंका थी कि वे अपनी अधिकार सजगता के कारण या स्वाभिमान के कारण परिवार में निर्वाह कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। मृदुला के प्रति ऐसा भय हमें पंडित दयानंद के व्यवहार में दिखाई देता है और उनके पिता पंडित हृदय नारायण मिश्र के व्यवहार में भी दिखाई देता है। दूसरी ओर मृदुला जो है वह आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। वह उन स्त्रियों में है जो पति की मूर्खतापूर्ण बातों का समर्थन नहीं करती हैं, बल्कि उन बातों का विरोध कर देती हैं और अपनी राय व्यक्त कर देती हैं। अर्थात उसमें सोचने समझने की और स्वतंत्र निर्णय लेने की सामर्थ्य है। उसके आधुनिक पति पत्नी संबंध के विषय में क्या विचार हैं, इससे हमें पता लगता है कि वह कितनी आधुनिक है। जैसे वह कहती है, हमारे यहाँ पति पत्नी के संबंध को केवल आर्थिक रूप से देखना ज्यादती है। हमारे घरों में स्त्रियां केवल इसलिए पतियों का मुंह नहीं जोहती कि वे आर्थिक रूप से उन पर अवलंबित हैं। उस संबंध में जो आध्यात्मिकता है, पवित्रता है, त्याग और तप की भावना है। अर्थात इसमें वह यह भाव व्यक्त करती है कि हमारे देश में पति और पत्नी का संबंध केवल आर्थिक नहीं है, पैसे से संबंध नहीं है। हम केवल रोटी खाने के लिए, पेट भरने के लिए या घर चलाने के लिए एक दूसरे का साथ नहीं देते, बल्कि इस संबंध में एक आध्यात्मिकता है और पवित्रता है, त्याग और तप की भावना है। अर्थात मृदुला के अनुसार पति और पत्नी दोनों ही इस संबंध में त्याग करने के आकांक्षी होते हैं और त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसके अलावा मृदुला पूरी तरह से अधिकार सचेत है और स्वाभिमानी नारी है। मृदुला के स्वाभिमान का पता उसके इस वाक्य से लगता है, आपकी खुशी के लिए मैं यहाँ न आऊं, वहां न जाऊं, इससे न बात करूं, उससे न मिलूं,
आपके पिताजी की इच्छा की खातिर मैं यह न खाऊं वह न खाऊं, आपकी माताजी की प्रसन्नता के लिए मैं यह न पहनूं वह न पहनूं, और नौकरी छोड़ पति सास और ससुर की सेवा कर पूर्ण पतिव्रता के आदर्श को पूरा करती हुई स्वर्ग में अपने लिए सीट सुरक्षित कर लूं। कहने का आशय यह है कि जो कुछ भी बहू के विषय में परंपरागत धारणा है, मृदुला उससे सहमत नहीं है और वह यह कहना चाहती है कि जैसे परिवार में अन्य सदस्यों की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, वैसे ही बहू जो है उसे भी अपनी इच्छा जाहिर करने का और उसे पूरा करने का पूरा अधिकार है। इस प्रकार से मृदुला जो है उसके चारित्रिक विशेषताओं पर चर्चा की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मृदुला एक आधुनिक नारी है। वह अधिकारों के प्रति सचेत है, उसका रहन सहन आधुनिक है और वह शिक्षित है, स्वाभिमानी है। दूसरी ओर यदि हम पंडित हृदय नारायण के विषय में बात करें तो पंडित हृदय नारायण इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं और एकांकी में उनका संवाद या उनकी बातचीत यद्यपि छोटी सी है, लेकिन इस एकांकी के सभी पात्र उन्हीं के विचारों से प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। और जितना हम इस एकांकी के माध्यम से हृदय नारायण जी को जानते हैं, उसके अनुसार पंडित जी भाषा के प्रति हठधर्मी हैं और दुराग्रही हैं। जैसे उनका ये मानना है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसीलिए हमें इस राष्ट्रभाषा को संरक्षित रखना चाहिए। इस राष्ट्रभाषा में पूरी तरह से शुद्धता होनी चाहिए, विदेशी भाषाओं के शब्द नहीं होने चाहिए और यह उनका जो आग्रह है इसे वह अपने परिवार के सदस्यों में से ही पूरा नहीं करवाना चाहते, बल्कि अपने सेवक सेविकाओं से भी वे ये अपेक्षा करते हैं कि वे भी शुद्ध हिंदी बोलें। और इस प्रकार से पंडित जी ने अपने पूरे परिवार को संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलने वाला बनाना चाहा, पर बना नहीं पाए। पर दूसरी ओर भाषा के प्रति उनका व्यक्तित्व तो जरूर आग्रही है, लेकिन दूसरी ओर उनमें कहीं लचीलापन भी है और लचीलेपन का पता ऐसे चलता है कि उन्होंने दयानंद का विवाह उस युवती से किया जिससे वे दयानंद की शादी करना नहीं चाहते थे। वे दयानंद की शादी किसी परंपरागत विचारों वाली कन्या से करना चाहते थे और दयानंद ने मृदुला से विवाह करना स्वीकार किया, जबकि मृदुला आधुनिक तौर तरीकों से रहने वाली शिक्षित नारी है और पंडित जी को ऐसी स्त्री से शादी करनी थी अपने पुत्र की जो पर्दे में रहना जानती हो और लजीली शर्मीली हो। इस प्रकार से पंडित जी के व्यक्तित्व में हमें दो विशेषताएं एक साथ दिखाई पड़ती हैं। एक तो ये कि वे विद्वान हैं, वे भाषा के जानकार हैं, वे हठधर्मी हैं और दूसरी ओर उनके व्यक्तित्व में लचीलापन भी हमें देखने को मिल जाता है। पर इस एकांकी में एक ऐसा पात्र भी है जिसका रोल छोटा सा है, लेकिन उसकी उपस्थिति ने इस पूरी एकांकी में रोचकता और सजीवता पैदा की है और वे हैं बड़ी बहू। बड़ी बहू अर्थात पंडित हृदय नारायण मिश्र की पत्नी, प्रोफेसर दयानंद की माँ। और उनका रोल इसमें ये है बच्चों कि वे ढूंढती ढांढती मृदुला के पास जाती हैं और ये पाती हैं कि मृदुला जो है वह रो रही है, सामान बांध रही है और घर छोड़ के जाने के लिए तैयार है। तब वे दयानंद से पूछती हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मृदुला को घर छोड़ना पड़ रहा है। और जब उन्हें ज्ञात होता है कि मृदुला दयानंद की जिद की वजह से, हठ की वजह से इस घर को छोड़ के जाना चाहती है, तो वे नाराज होकर कहती हैं कि तुम पिता और पुत्र एक जैसे मूर्ख हो। उनके वाक्य बड़े सजीव हैं और कहा इस एकांकी में रोचकता पैदा करने वाले हैं।
जैसे बात क्या है दया, बहू रो रही है और सामान बांधे जा रही है। मैंने लाख पूछा, कुछ बताती ही नहीं। और जब दयानंद ये बताता है कि वह मुझसे नाराज हो गई है, मैंने उससे कहा, तुम एक बार कह दो, मैं लज्जा से जल जल हो गई। इस बात को मनवाने की जिद में मृदुला को अनुभव होता है कि दयानंद जो है वह उससे जबरदस्ती करवाना चाहता है और उसके स्वाभिमान को आहत करता है। इस बात पर और दयानंद यह भी कहता है कि सोनिया और शंकर में इस बात पर तकरार हो रही थी। तब बड़ी बहू बड़ी अच्छी सी बात कहती है, उसकी मति मारी गई जो सोनिया को भी शुद्ध भाषा सिखाने लगा। और अपने पुत्र से वह कहती हैं, मर्दों की अक्कल को भी न जाने कभी का हो जावा करत है। जाओ जाकर मनाओ उसे, वह रो रही है, जाओ। और इस छोटे से वाक्य में उनकी दयालुता और एक सास के रूप में उनकी सहृदयता का पता चलता है। आगे वो ये सारी बातें सुनकर बड़े पंडित अर्थात पंडित हृदय नारायण मिश्र की भी इच्छा होती है कि वे भी एक बार अपनी पत्नी से कहें कि तुम भी यह वाक्य बोलो। तब बड़ी बहू कहती हैं, मैंने कितनी बार कहा मुझे देवी वेवी कहकर न बुलाया करो। हम तुमको आठों पहर देवता देवता कहें तो कैसा लगे। तुम मुझे देव कहो तो मैं धन्य हो जाऊं। और इस पर बड़ी बहू कहती हैं, आज देव कहने को कहत हो, कल जिन भूत पुकारने को कहोगे। बड़े पंडित, हे नारी रत्न, भूत प्रेत वाला देव नहीं, देव का अर्थ है देवता। तुम राष्ट्रभाषा बोलने लगी तो उत्तर देखिए, बहुत सुंदर है इसमें बड़ी बहू का। वो कहती हैं, अभी तुम्हारी इस राष्ट्रभाषा ने घर में ही महाभारत मचा दिया है। अर्थात यह जो राष्ट्रभाषा का तुम्हारा आग्रह है, इसने जब घर में ही कलह मचा दिया है तो इस आग्रह से और पता नहीं कितना बुरा हो सकता है। और इस प्रकार से बड़ी बहू जो हैं वे एक सकारात्मक पात्र हैं जो इस पूरे परिवार को जोड़े रखने में विश्वास रखती हैं। वे खुले विचारों वाली और अनुभव संपन्न महिला हैं। वे खुले विचारों की इस प्रकार से हैं कि पंडित हृदय नारायण अपने पुत्र का विवाह मृदुला से नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये बड़ी बहू ही थी जिन्होंने पंडित जी को दयानंद का विवाह मृदुला से करवाने के लिए तैयार किया। और इस प्रकार से बड़ी बहू एक स्नेहशील महिला है, परिवार को जोड़ के रखने वाली महिला है। वे व्यवहारिक हैं, व्यवहार कुशल हैं और अनुभव समृद्ध हैं तथा वे एक सकारात्मक महिला है। अब प्रोफेसर दयानंद के विषय में बात की जाए बच्चों, तो प्रोफेसर दयानंद जो है वे हृदय नारायण जी के पुत्र हैं और वह शिक्षण का कार्य करते हैं। दयानंद ने अपनी पिता की इच्छा के विरुद्ध मृदुला से विवाह किया है जो एक शिक्षित युवती है। दयानंद अपने पिता की शुद्ध हिंदी बोलने और बुलवाने की प्रवृत्ति से रुष्ट है, चिढ़ता है। फिर भी वह परंपरागत भारतीय पुरुष की तरह चाहता है कि उसकी पत्नी उसकी खुशी के लिए वे कार्य करे जो वह चाहता है। दयानंद ने आधुनिक स्त्री से विवाह जरूर कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी एक भारतीय पुरुष है जो अपना अहम अपनी पत्नी के माध्यम से पूरा करवाना चाहता है। इस एकांकी में दो पात्र और हैं, सोनिया और शंकर। दोनों इस एकांकी में सेवक हैं और सेविका हैं।
जिसमें से सेवक चूंकि वहीं पलकर बढ़ा हुआ है, इसलिए वह संस्कृतनिष्ठ हिंदी बोलना चाहता है और वैसी ही अपनी पत्नी से बुलवाना चाहता है। ये दोनों पात्र इस एकांकी की जो मूल भावना है वह प्रारंभ में इन्हीं दोनों पात्रों के माध्यम से कहलवाई गई है। इसीलिए ये दोनों इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं, ये भी इसका एकांकी के अहम पात्र हैं।